मेरे प्यारे दोस्तों, रुको, सब कुछ रोक दो। जो भी कर रहे हो वो एक पल के लिए छोड़ दो। आज मैं नेपोलियन हिल तुम्हारे सामने उस सच्चाई को लेकर खड़ा हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देगी। इस वीडियो से पहले की जिंदगी और इस वीडियो के बाद की जिंदगी। पूछो खुद से, बहुत ईमानदारी से पूछो, क्या तुम थक चुके हो? थक चुके हो हर नए साल पर वादे करने से, थक चुके हो हर सोमवार को नई शुरुआत करने से, थक चुके हो खुद से झूठ बोलने से कि इस बार पक्का करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारी कहानी, क्योंकि मैंने 500 सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया है और उससे पहले मैंने 10,000 असफल लोगों को भी देखा है। तुम सुबह उठते हो, एक नया जोश, एक नई उम्मीद, सोचते हो आज से मैं बदल जाऊंगा, आज से कसरत शुरू, आज से डिसिप्लिन, आज से बिजनेस पर फोकस। 2 दिन, 4 दिन, शायद 1 हफ्ता, और फिर वही चुप्पी, वही हार, वही बहाना, कल से पक्का। तुम आईने के सामने खड़े होते हो और सोचते हो शायद सफलता मेरी किस्मत में नहीं है, शायद मुझ में कोई कमी है, शायद मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बड़ा कर पाते हैं। रुको, अपने आप को कोसना बंद करो। तुम्हारी किस्मत में कोई खराबी नहीं है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है। तुम बस एक चीज नहीं जानते, एक ऐसी चाबी जो अगर आज तुमने इस वीडियो में पाली तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, दुनिया की कोई ताकत, कोई विपरीत परिस्थिति, ऑब्स्टिकल, कोई नकारात्मक इंसान तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। वो चाबी है जिद, वो चाबी है निरंतरता, कंसिस्टेंसी, और सबसे जरूरी वो चाबी है फोर्स योरसेल्फ करने की कला। लोग कहते हैं कंसिस्टेंट बनो, पर कोई नहीं बताता कि कैसे। जब सुबह 5 बजे अलार्म बजे और रजाई से बाहर निकलने का मन न करे तब क्या करें? जब काम इतना बोरिंग लगे कि नेटफ्लिक्स खोलने का मन करे तब कैसे खुद को रोकें? जब महीनों मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट न दिखे तब हिम्मत कैसे बनाए रखे? आज इस वीडियो में लक्ष्य ABMK पर मैं तुम्हें कोई मामूली मोटिवेशनल भाषण नहीं देने आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने का तरीका बताने आया हूँ। एंड्रयू कार्नेगी, जिसने मुझे ये ज्ञान दिया, थॉमस एडिसन, जिन्होंने 10,000 बार फेल होने के बाद दुनिया को रोशन किया, हेनरी फोर्ड, जो 5 बार दिवालिया बैंकरप्ट हुए पर हार नहीं माने। इन सब के पास एक सीक्रेट था और आज वो सीक्रेट मैं तुम्हारे हाथों में रख रहा हूँ। अगले 30 मिनट मुझे दे दो, सिर्फ 30 मिनट, और मैं वादा करता हूँ तुम्हारी अगली जिंदगी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग होगी। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वाकई में बदलना चाहते हो? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बीमारी की पहचान। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि समस्या कहाँ है तब तक समाधान कैसे मिलेगा? तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? देखो, तुम शुरुआत तो धूमधाम से करते हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हो, न्यू ईयर न्यू मी, पर 1 महीने में वो पोस्ट शर्म से डिलीट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि तुम बहाने के शिकार हो। जब मैंने अपनी सबसे विवादास्पद किताब आउटविटिंग द डेविल लिखी तो मैंने एक बात कही थी जिसने लाखों लोगों को झकझोर दिया। 89% लोग बहाने के शिकार हैं। वे जिंदगी में बहते रहते हैं बिना दिशा के, बिना मकसद के। एक बात हमेशा याद रखना, ड्रिफ्टर का मतलब होता है वो इंसान जो बहाने बनाता है। ड्रिफ्टर कौन होता है? ड्रिफ्टर वो इंसान है जो हवा के झोंके के साथ बह जाता है। आज किसी ने कहा यूट्यूब से पैसा कमाओ तो चैनल खोल लिया, कल किसी ने कहा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो तो वहां पैसा लगा दिया, परसों किसी ने कहा स्टार्टअप करो तो वहां भाग गए। तुम्हारा खुद का कोई विजन नहीं है, तुम दूसरों के सपनों का पीछा कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग एक शैतान बच्चा, तुम्हारा दिमाग एक नटखट शैतान बच्चे की तरह है। उसे आराम, कंफर्ट से प्यार है, उसे मेहनत से नफरत है। जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो, मान लो जिम जाना, तो तुम्हारे दिमाग के लिए वो एक खतरा, थ्रेट है, क्योंकि उसे जल्दी उठना पड़ रहा है, नींद कम, उसे मेहनत करनी पड़ रही है, दर्द और असुविधा, उसे रूटीन बदलनी पड़ रही है, अनिश्चितता। तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो तुम्हें बहाने देता है। आज ठंड बहुत है, कल जाएंगे, आज बारिश हो रही है, आराम करते हैं, आज बॉडी पेन है, मंडे से फ्रेश स्टार्ट लेंगे। और सबसे खतरनाक बहाना, मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, जब मोटिवेशन आएगी तब करूँगा। सुनो, ये बहुत ध्यान से सुनो, मोटिवेशन झूठ है, मोटिवेशन एक मिथ है। हाँ, तुमने सही सुना। सक्सेसफुल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, कोई भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होता। वो सिर्फ काम करते हैं बिना सोचे, बिना फीलिंग के। तुम मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हो, पर मोटिवेशन तो तब आती है जब तुम काम करना शुरू कर देते हो। सफलता और आराम कभी एक कमरे में नहीं रह सकते, याद रखो ये सुनहरा नियम। सक्सेस और कंफर्ट एक साथ नहीं रह सकते। जहां कंफर्ट है वहां ग्रोथ नहीं, जहां ग्रोथ है वहां डिस्कम्फर्ट जरूर है। अगर तुम कंसिस्टेंसी ढूंढ रहे हो तो तुम्हें अपने आप से लड़ना पड़ेगा। ये जंग बाहर की दुनिया से नहीं है, ये जंग है
तुम्हारे बिस्तर से, तुम्हारे मोबाइल फोन से, तुम्हारे पुराने वर्जन से। और जब तक तुम ये जंग नहीं जीतते तब तक बाहर की दुनिया में तुम कुछ नहीं जीत पाओगे। कंसिस्टेंसी एक मांसपेशी है, कंसिस्टेंसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, कंसिस्टेंसी एक मसल है। जिस तरह जिम में पहली बार जाते हो तो दर्द होता है, वैसे ही कंसिस्टेंट बनने की शुरुआत में दर्द होगा। तुम्हारा दिमाग चिल्लाएगा बंद कर ये सब, तुम्हारा शरीर कहेगा आराम कर ले, तुम्हारे दोस्त कहेंगे इतना सीरियस मत बन। पर यही तो असली परीक्षा, टेस्ट है। जब तक तुम्हारा काम तुम्हारी आदत न बन जाए तब तक तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। पर एक बार जब ये आदत बन गई तो फिर तुम्हें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारा शरीर खुद ब खुद काम करने लगेगा। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। अब मैं तुम्हें ब्रह्मांड, यूनिवर्स का एक गहरा रहस्य बताता हूँ। इसे मैं कहता हूँ कॉस्मिक हैबिट फोर्स। ब्रह्मांड की निरंतरता देखो इस पूरी कायनात को। सूरज कभी लेट नहीं होता, वो रोज बिना एक्सक्यूज के सुबह निकलता है। चाहे बादल हो, चाहे तूफान हो, धरती कभी रुकती नहीं है, वो लगातार घूमती रहती है। अगर एक सेकंड के लिए भी रुक जाए तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। नदियां बहती रहती हैं, पहाड़ों को काटती हुई, चट्टानों को तोड़ती हुई, बिना थके, बिना रुके। अगर ये प्रकृति, नेचर कंसिस्टेंट ना हो तो ये दुनिया एक दिन में खत्म हो जाएगी। तो तुम जो इसी प्रकृति का हिस्सा हो, तुम कैसे सोच सकते हो कि बिना कंसिस्टेंसी के तुम कुछ बड़ा कर लोगे? पानी की बूंद और पत्थर, एक पत्थर पर अगर तुम हथौड़ा मारो तो शायद वो टूट जाए, पर अगर उस पत्थर पर पानी की एक बूंद लगातार रोज सालों साल, हजारों साल तक गिरती रहे तो वो नरम पानी उस कठोर पत्थर में छेद कर देता है। ये है ताकत कंसिस्टेंसी की। तुम्हारा रोज का छोटा सा काम वो हथौड़े की चोट नहीं है, वो पानी की बूंद है। पर वो बूंद लगातार गिरती रहे तो पहाड़ भी पिघल जाता है। थॉमस एडिसन। 10,000 बार की असफलता मैंने थॉमस एडिसन को करीब से देखा है। उन्हें लोग जीनियस कहते थे, पर मैं तुम्हें सच बताता हूँ वो कोई जीनियस नहीं थे। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर ने कहा था ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उनके पास एक चीज थी, जिद। जब वो लाइट बल्ब बना रहे थे, वो 10 बार फेल नहीं हुए, 100 बार फेल नहीं हुए, 10,000 बार फेल हुए। सोचो जरा, 10,000 बार। एक साधारण इंसान 10वीं बार हारने के बाद क्या करेगा? वो कहेगा ये मेरे बस की बात नहीं, किस्मत खराब है, कोई और काम ढूंढता हूं। लेकिन जब लोगों ने एडिसन से पूछा तुम 10,000 बार हारे, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं हारा नहीं, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। उन्होंने अपने आप को फोर्स किया, रोज लैब में जाना, रोज वही प्रयोग करना, रोज फेल होना और अगले दिन फिर से खड़े होना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जब तुम रुकते नहीं तो ब्रह्मांड को झुकना पड़ता है। एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, ये मेरा सबसे प्रिय सिद्धांत, प्रिंसिपल है। जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो, जब तुम हार नहीं मानते, तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स में एक अजीब घटना होती है। अचानक सब कुछ अपनी जगह पर आने लगता है। वो मीटिंग जो तुम्हें नहीं मिल रही थी अचानक मिल जाती है। वो पैसा जो तुम्हें नहीं आ रहा था अचानक आ जाता है। वो अपॉर्चुनिटी जिसका तुम इंतजार कर रहे थे दरवाजे पर दस्तक देती है। लोग इसे लक, किस्मत कहते हैं, पर मैं इसे कहता हूँ एक्यूमुलेटेड एफर्ट, जमा की गई मेहनत। तुम्हारी रोज की छोटी छोटी मेहनत ब्याज की तरह जमा होती रहती है और एक दिन वो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाती है। शुरू में लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तुम रोज वीडियो बना रहे हो, कोई व्यूज नहीं, तुम रोज पढ़ रहे हो, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तुम रोज बिजनेस में काम कर रहे हो, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तुम्हें लगता है मेरी मेहनत बेकार जा रही है। गलत, तुम्हारी मेहनत बीज की तरह जमीन के नीचे छिपी है, वो जड़ें पकड़ रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा पर वो बढ़ रही है और एक दिन अचानक वो जमीन फोड़कर बाहर आएगी, एक विशाल पेड़ बनकर। ब्रह्मांड तुम्हें परख रहा है, याद रखो, जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा तभी सबसे ज्यादा हो रहा होता है। ब्रह्मांड तुम्हें परीक्षा दे रहा है, क्या तुम सच में चाहते हो या तुम सिर्फ बातें कर रहे हो? कितनी भूख है तुम्हारे अंदर? और जिस दिन तुमने ब्रह्मांड को दिखा दिया कि मैं हारूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन जादू होता है। उस दिन कॉस्मिक हैबिट फोर्स तुम्हारे पक्ष में आ जाती है और फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम पूछोगे नेपोलियन जी ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर कल सुबह जब अलार्म बजेगा तब मैं करूं क्या? मैं अपने आप को फोर्स कैसे करूं? मैं तुम्हें अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच का निचोड़ देता हूं। 5 स्टेप्स जो तुम्हें आज से, अभी से लेने हैं। स्टेप 1, जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर। साधारण इच्छा से काम नहीं चलेगा। काश मैं अमीर होता,
ये सब सोचते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी आग की जो तुम्हें रात को सोने न दे, जो तुम्हारे सपनों में आए, जो तुम्हारी हर सांस में हो। तुम्हारा गोल क्या है उसे अभी इसी वक्त लिखो, लेकिन ध्यान रखो अस्पष्ट गोल मत लिखो। गलत, मुझे बहुत पैसा चाहिए। सही, मुझे 31 दिसंबर 2025 तक 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। जब तक तुम्हारा गोल क्लियर और स्पेसिफिक नहीं होगा तब तक तुम्हारा दिमाग कंफ्यूजन में रहेगा, और कंफ्यूज दिमाग कभी कंसिस्टेंट नहीं होता। अपने आप से पूछो, मेरा WHY क्या है? क्यों तुम्हें ये गोल चाहिए? अगर तुम हासिल नहीं कर पाए तो क्या खो जाएगा? अगर तुमने हासिल कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? अगर तुम्हारा WHY मजबूत है, जैसे अपने माता पिता को गरीबी से निकालना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, दुनिया को साबित करना कि मैं भी कर सकता हूँ, तो वो WHY तुम्हें सुबह बिस्तर से लात मार के उठाएगा। स्टेप 2, तुरंत शुरू करो, इमीडिएट एक्शन। दूसरी सबसे बड़ी गलती, इंतजार करना। लोग कहते हैं पहले थोड़ा और सीख लूं, पहले सही इक्विपमेंट खरीद लूं, पहले सही समय आने दो। सुनो, सही समय कभी नहीं आता। अगर तुम परफेक्ट टाइम का इंतजार करोगे तो तुम कभी शुरू नहीं करोगे। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। अपने फोन से वीडियो बनाओ, अपने कमरे से बिजनेस चलाओ, अपनी छोटी सी नोटबुक से लिखना शुरू करो। कंसिस्टेंसी को परफेक्शन नहीं चाहिए, उसे बस एक्शन चाहिए। मैं तुम्हें एक रूल देता हूँ, 5 सेकंड का रूल। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आए या करने का मन करे तो 5, 4, 3, 2, 1 गो। सोचने का वक्त ही मत दो दिमाग को, क्योंकि जब तुम सोचते हो तो तुम डरते हो, और जब तुम करते हो तो डर गायब हो जाता है। स्टेप 3, नकारात्मकता के लिए दरवाजा बंद करो, गार्ड योर माइंड। ये स्टेप बहुत बहुत जरूरी है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारे आसपास के लोग। ये YouTube तुमसे नहीं होगा। बिजनेस, अरे नौकरी करो, सुरक्षित है। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? चिल कर लो। ये लोग तुम्हें खींच कर नीचे लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगे तो उनकी औकात दिख जाएगी। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर ले जा रहा है तो वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, क्लोज्ड माइंड टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लो, नेगेटिव न्यूज के लिए, टॉक्सिक फ्रेंड्स के लिए, टाइम वेस्टिंग कंटेंट के लिए, और खोल लो अपने दिमाग के दरवाजे पॉजिटिव बुक्स के लिए, इंस्पायरिंग पीपल के लिए, ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट के लिए। तुम्हारा दिमाग एक बगीचा है, जो बीज तुम बोओगे वही फल मिलेगा। अगर नेगेटिव बीज बोओगे तो नेगेटिव फल मिलेगा। स्टेप 4, आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन। ये सबसे शक्तिशाली हथियार है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन बहुत ताकतवर है। वो तुम्हारे 95% डिसीजंस लेता है। समस्या ये है कि अभी तक तुम उसे गलत प्रोग्रामिंग दे रहे हो। मुझसे नहीं होगा, मैं लेजी हूँ, मेरी लक खराब है। अब से तुम्हें उसे नई प्रोग्रामिंग देनी होगी। रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद शीशे में देखकर जोर से बोलो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, सक्सेस मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। शुरू में ये झूठ लगेगा, अजीब लगेगा, पर करते रहो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं जानता। अगर तुम उसे बार बार बोलोगे तो वो मान लेगा, और जिस दिन उसने मान लिया उस दिन तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद कंसिस्टेंट बन जाएगा। स्टेप 5, 2 डे रूल, नया एडिशन। मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टेप देता हूं जो मैंने सबसे सक्सेसफुल लोगों में देखा है। नेवर मिस 2 days इन ए रॉ। लगातार 2 दिन मत छोड़ो। देखो, तुम इंसान हो, कभी कभी थक जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, इमरजेंसी आएगी, एक दिन छूट सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर तुमने लगातार 2 दिन छोड़ दिए तो वो आदत टूट जाएगी। फिर तीसरा दिन आसान हो जाता है छोड़ना, फिर चौथा, फिर 5वां, और इसी तरह तुम्हारा पूरा स्ट्रीक खत्म हो जाता है। तो याद रखो, 1 day ऑफ टक्स ओके, 2 days ऑफ डेंजर। अगर एक दिन छूट गया तो अगले दिन जबरदस्ती वापस आ जाओ, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, पर करो। अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मैंने अपनी किताब में लिखी थी, पर आज तुम इसे महसूस करो। ये है R.U. डार्बी की कहानी। सोने का बुखार सन 1800 के अंत में अमेरिका में गोल्ड रश, सोने की भागदौड़ चल रही थी। हर कोई अमीर बनना चाहता था। डार्बी को भी वो बुखार चढ़ा। उसने सोचा, मैं भी अमीर बनूंगा। वो कोलोराडो की पहाड़ियों में गया, जमीन खरीदी और खुदाई शुरू की। दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, और एक दिन उसे सोना मिल गया। वो खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा, मैं अमीर बन गया, लाइफ सेट हो गई। लेकिन उस सोने को बाहर निकालने के लिए उसे बड़ी मशीनों की जरूरत थी। वापसी और मेहनत, डार्बी वापस घर गया।
अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, मशीनरी खरीदी और वापस आया। उसने और उसके चाचा ने काम शुरू किया। पहला ट्रक भर गया सोने के पत्थर से, दूसरा ट्रक फिर से भरा। डार्बी को लगा बस हो गया, अब तो लाखों करोड़ों मिलेंगे। अचानक सब खत्म, लेकिन अचानक सोना गायब हो गया। जमीन में सोने की वो नस, वेन खत्म हो गई, कहीं नहीं मिल रहा था। डार्बी ने और खोदा और नीचे गया। दिन रात काम किया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, कुछ नहीं मिला। डार्बी का हौसला टूट गया। उसने सोचा शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, शायद अमीर बनना मेरे नसीब में नहीं। थक कर, हार कर उसने वो पूरी मशीनरी एक कबाड़ी वाले को कुछ $100 में बेच दी और घर चला गया। हारा हुआ, टूटा हुआ। मोड़ अब सुनो, यहाँ से कहानी पलटती है। वो कबाड़ी वाला मूर्ख नहीं था। उसने सोचा डार्बी इतनी मेहनत कर रहा था, जरूर कुछ है यहाँ। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने जमीन को परखा, कैलकुलेशंस किए और कहा डार्बी फेल इसलिए हुआ क्योंकि उसे जियोलॉजी की समझ नहीं थी। जब जमीन के अंदर फॉल्ट लाइंस होती हैं तो सोने की नस थोड़ा तिरछी हो जाती है। सोना खत्म नहीं हुआ है, सोना यहाँ से बस 3 फीट दूर है। सिर्फ 3 फीट कबाड़ी वाले ने खोदा सही दिशा में, सिर्फ 3 फीट, और करोड़ों रुपयों का सोना मिल गया। सबक डार्बी ने कंसिस्टेंसी तोड़ दी जब वो सबसे करीब था। बस 3 फीट, बस थोड़ी सी और मेहनत, बस थोड़ा सा और धैर्य, पर वो हार मान गया। जिंदगी भी यही करती है तुम्हारे साथ। जब तुम सक्सेस के सबसे करीब होते हो तभी सबसे बड़ी मुश्किल आती है। तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे, बस एक वीडियो वायरल होने वाली है। तुम्हारे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, बस एक बड़ा डील होने वाला है। तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, बस कॉन्सेप्ट समझ आने वाला है। लेकिन तभी तुम्हें लगता है अब नहीं होगा, छोड़ देता हूँ। मेरे दोस्तों, वही वो पल है जहाँ फोर्स लगाना है। जब अंधेरा सबसे गहरा हो, समझ लेना सवेरा होने वाला है। क्या पता तुम अपनी मंजिल से सिर्फ 3 फीट दूर हो। क्या तुम वही गलती करोगे जो डार्बी ने की, या तुम वो आखिरी हथौड़ा मारोगे? अब मैं तुम्हें एक बोनस देता हूँ। जब मैंने ये सिद्धांत लिखे थे तब हमारे पास ब्रेन साइंस नहीं थी, लेकिन आज विज्ञान साइंस ने साबित कर दिया है कि मैं सही था। डोपामीन का खेल तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल है, डोपामीन। जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो डोपामाइन रिलीज होता है, तुम्हें अच्छा महसूस होता है। समस्या ये है आजकल तुम्हारा दिमाग चीप डोपामाइन का आदी हो गया है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, डोपामाइन नेटफ्लिक्स देखो, डोपामाइन जंक फूड खाओ, डोपामाइन ये सब तुरंत मिल जाता है बिना मेहनत के। लेकिन रियल सक्सेस में डोपामाइन देर से आता है। जिम जाओ, पहले दर्द, डोपामाइन 3 महीने बाद जब बॉडी बने। बिजनेस करो, पहले लॉस, डोपामाइन 1 साल बाद जब प्रॉफिट हो। स्टडी करो, पहले बोरियत, डोपामाइन एग्जाम रिजल्ट्स के बाद। तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो कहता है मुझे अभी डोपामाइन चाहिए। यूट्यूब चला लो। हैबिट लूप साइंटिस्ट्स ने पाया है कि हर हैबिट में 3 चीजें होती हैं। क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जो तुम्हें याद दिलाए, रूटीन, कार्यक्रम, वो एक्शन जो तुम करते हो, रिवॉर्ड, इनाम, वो अच्छा फील जो मिलता है। अगर तुम कंसिस्टेंसी चाहते हो तो तुम्हें ये लूप बनानी होगी। एग्जाम्पल, क्यू, अलार्म बजते ही जिम क्लोथ्स पहन लो तुरंत। रूटीन, 30 मिनट वर्कआउट करो। रिवॉर्ड, खुद को बोलो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। प्लस एक हेल्थी स्मूदी पियो। पहले कुछ हफ्ते मुश्किल होंगे, पर जब ये लूप बन जाएगा तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली करने लगेगा। 21 डेज एक मिथ है। लोग कहते हैं 81 दिन में हैबिट बन जाती है। गलत। रिसर्च कहती है औसतन 66 दिन लगते हैं। कुछ लोगों को 18 दिन, कुछ को 254 दिन। तो अगर तुमने 21 दिन किया और फिर छोड़ दिया तो तुमने बहुत जल्दी क्विट कर दिया। कम से कम 90 दिन का गोल रखो। 90 दिन 3 महीने, इतना समय दो खुद को और तुम देखोगे मैजिक होगा। तो आज अभी इसी पल निर्णय लो। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, भीड़ का हिस्सा बन जाओ। उन 98% लोगों की तरह जो सपने देखते हैं पर करते नहीं, गोल्स बनाते हैं पर तोड़ देते हैं, बहाने बनाते हैं पर जिम्मेदारी नहीं लेते। ये लोग पैदा हुए, जिए और मर गए बिना कोई निशान छोड़े। रास्ता नंबर 2, उन 2% में शामिल हो जाओ। वो लोग जो हर दिन उठते हैं, चाहे कैसा भी फील हो, हर दिन काम करते हैं, चाहे मोटिवेशन हो या नहीं, हर दिन आगे बढ़ते हैं, चाहे रिजल्ट्स दिखें या नहीं। ये वो लोग हैं जिनका नाम इतिहास याद रखता है।
फोर्स योरसेल्फ। जब सुबह नींद आए उठने के लिए खुद को मजबूर करो। जब काम करने का मन न हो काम करने के लिए खुद को मजबूर करो। जब दर्द हो चलते रहने के लिए खुद को मजबूर करो, क्योंकि जानते हो क्या होगा, कुछ समय बाद ये दर्द चला जाएगा, ये मेहनत आदत बन जाएगी। और जिस दिन कंसिस्टेंसी तुम्हारी आदत बन गई, उस दिन सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। उस दिन तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा शरीर खुद ब खुद करेगा। एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे पास वो मास्टरमाइंड है जो एडिसन के पास था, तुम्हारे पास वो बर्निंग डिजायर है जो फोर्ड के पास थी, तुम्हारे पास वो परसिस्टेंस है जो कार्नेगी के पास थी। बस अपनी जिद को जगाओ। अंतिम आह्वान में नेपोलियन हिल तुम्हारे अंदर उस विजेता विनर को देख रहा हूं। वो अभी सोया हुआ है, पर वो है, वो तुम्हारे अंदर है। उसे जगाओ, रुको मत, झुको मत, पीछे मुड़ के मत देखो। आज से हर दिन एक कदम आगे, चाहे छोटा कदम हो, चाहे थरथराते पैरों से हो, पर आगे बढ़ो। कमेंट में अपना वादा करो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल में आग जलाई है तो मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो आई विल नेवर क्विट, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और अपना गोल भी लिखो डेट के साथ, जैसे 31 दिसंबर 2025 तक मैं 10 लाख कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तुम लिखकर कमिटमेंट करते हो तो ब्रह्मांड को पता चल जाता है कि तुम गंभीर हो, और जब ब्रह्मांड को पता चलता है तो वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाता है। सब्सक्राइब करो, और अगर तुम चाहते हो कि रोज मैं तुम्हारे दिमाग को ऐसे ही ट्रेन करूं तो लक्ष्य ABMK को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने नहीं आए, बस सुनने नहीं आए, हम यहाँ इतिहास रचने आए हैं। अंतिम शब्द, जाओ मेरे दोस्तों, जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। दिखाओ उन्हें कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम कोई ड्रिफ्टर नहीं हो, तुम एक विनर हो, और विनर्स कभी हार नहीं मानते। जीत तुम्हारी है, सक्सेस तुम्हारी है, फ्यूचर तुम्हारा है। बस फोर्स करो खुद को हर दिन बिना रुके। ज्यादातर लोग अपने सपनों को खो देते हैं, इसीलिए नहीं कि वो इम्पॉसिबल थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को काम करने के लिए मजबूर ही नहीं किया। और सच कहें, सपना तभी मरता है जब इंसान आलस को अपना भगवान बना लेता है। नेपोलियन हिल कहते थे, इफ यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ, यू कांट कंट्रोल योर फ्यूचर। आज हम बात करेंगे कैसे आप खुद को काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और अपने सपनों को बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 1, डिजायर, सपने नहीं, जलती हुई भूख। पॉइंट 1, वीक डिजायर, वीक एक्शन। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, और इस एक लाइन के अंदर पूरी जिंदगी को बदल देने वाली सच्चाई छुपी हुई है। इंसान वो करता है जिसकी उसे सच में जरूरत समझ आती है, लेकिन वो मेहनत कभी नहीं करता जिसकी उसे सिर्फ थोड़ी सी इच्छा होती है। यही अंतर है सपने देखने वाले और सपने पूरे करने वाले लोगों में। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास सक्सेस का रोड मैप है, जिनके पास स्ट्रेटजीज हैं, जिनके पास टूल्स हैं, जिनके पास एनवायरनमेंट भी कभी कभी सपोर्टिव होता है, लेकिन उनके अंदर वो जलती हुई आग नहीं होती जो इंसान को बिस्तर से उठाकर बैटलफील्ड तक ले जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब डिजायर कमजोर होती है तो एक्शन हमेशा आधा अधूरा ही रहेगा। आप जितना चाहें खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर लें, आप हजारों वीडियोस देख लें, प्लानर्स खरीद लें, गोल्स लिख लें, लेकिन जब भीतर का फ्यूल कमजोर होता है तो सबसे परफेक्ट प्लान भी बेकार ठहर जाता है। यही वजह है कि कई लोग सुबह उठकर बोल्ड फैसले लेते हैं, लेकिन रात तक आते आते उनकी एनर्जी, उनकी चाहत और उनका फोकस सब खत्म हो जाता है। और इसका कारण लेजीनेस नहीं होता, इसका कारण टैलेंट की कमी नहीं होती, इसका कारण सर्कमस्टेंसेस नहीं होते। असली वजह सिर्फ एक है, उनकी इच्छा उतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो एक्शन को मजबूर कर सके। इमेजिन कीजिए, आपके पास सक्सेस का पूरा ब्लूप्रिंट है, स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्ट्रैटेजीज लिखी हुई हैं, टूल्स तैयार हैं, समय भी है, आप फिजिकली केपेबल भी हैं, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन जब वो अंदर की आग नहीं होती तो आपका दिमाग हर चैलेंज को एक खतरे की तरह देखता है और आपको बचाने की कोशिश करता है। ब्रेन का काम है आपको सेफ रखना, मेहनत करवाना नहीं। इसीलिए जब भीतर डिजायर कमजोर हो तो ब्रेन हर बार एस्केप ढूंढता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्सक्यूजेज, डिस्ट्रैक्शंस, थोड़ा बाद में कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, आज एनर्जी कम है। ये सब दिमाग की डिफेंस स्ट्रैटेजी है। दिमाग कहता है, अगर इच्छा इतनी वीक है तो इतना हार्ड वर्क क्यों करूं, क्या जरूरत है डिस्कम्फर्ट में जाने की। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर ये ब्लेजिंग डिजायर नहीं है वो लॉन्ग टर्म कुछ भी हासिल नहीं कर पाता।
हिल कहते हैं कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड एक बेचैन घोड़े की तरह है। उसे डायरेक्शन सिर्फ तभी मिलती है जब आपकी इच्छा इतनी तेज हो कि वह सारी मेंटल रेजिस्टेंस को जला दे। वीक डिजायर एक धुएं की तरह है जो हवा में गायब हो जाता है, लेकिन स्ट्रांग डिजायर एक आग की तरह है जिसके सामने एक्सक्यूजेस पिघल जाते हैं। उदाहरण के लिए एक छात्र को लेते हैं। एक छात्र कहता है, मुझे एग्जाम में अच्छा करना है। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह सिर्फ एक थॉट है, वेग, डायरेक्शनलेस, बिना अर्जेंसी वाला। दिमाग इसे सीरियसली नहीं लेता क्योंकि इसके पीछे कोई पेन नहीं है, कोई डीप इमोशन नहीं है, कोई कंपेलिंग रीजन नहीं है। दूसरी तरफ वो छात्र है जो महसूस करता है, अगर मैं इस बार टॉप नहीं किया, मेरी फैमिली मुझसे उम्मीद खो देगी, मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, मेरे दोस्तों की तरह मेरी भी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, और यह साल अगर मैंने गंवा दिया तो मेरा पूरा करियर स्लो हो जाएगा। ध्यान दें, इस छात्र के पास सिर्फ एक डिजायर नहीं है, उसके पास एक रीजन है। डिजायर प्लस रीजन कीन्स ऊर्जा, और यही रीजन अर्जेंसी पैदा करता है। जब इच्छा अर्जेंसी से जुड़ जाती है तब आपका दिमाग खुद ब खुद काम करवाता है, चाहे आपके पास मोटिवेशन हो या न हो। दूसरे शब्दों में, स्ट्रांग डिजायर आपके दिमाग को सर्वाइवल मोड में डाल देती है, और सर्वाइवल मोड में इंसान बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। यहां एक गहरी साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो बहुत कम लोग समझते हैं। ह्यूमन बिहेवियर पेन और डिजायर दोनों से कंट्रोल्ड होता है। वो स्टूडेंट जो सोचता है मुझे अच्छा करना है, बस डिजायर ड्रिवन है। वो स्टूडेंट जो सोचता है अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मेरी जिंदगी का टेम्पो टूट जाएगा, वह पेन ड्रिवन है। और जब पेन प्लस डिजायर दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। नेपोलियन हिल ने साफ लिखा है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों ने हासिल की जो इनसाइड आउट ड्रिवन थे, जिनके अंदर एक ऐसी आग थी जो किसी टीचर, किसी कोच, किसी माता पिता के कहने से नहीं जली, बल्कि उनके अपने दिल से उठी। अब सवाल यह है कि ऐसी डिजायर कैसे पैदा होती है। यह खुद ब खुद नहीं आती, यह कॉन्शियसली बिल्ड करनी पड़ती है। लाइफस्टाइल टिप में जो एक्सरसाइज है, हर सुबह 2 मिनट के लिए 2 सिंपल लाइंस लिखना, वास्तव में माइंड हैकिंग का सबसे आसान तरीका है। पहली लाइन, मैं ये गोल क्यों पूरा करना चाहता हूं। दूसरी लाइन, अगर मैंने आज काम नहीं किया तो मुझे क्या खोना पड़ेगा। यह बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत गहरा है। जब आप लिखते हैं, मैं यह गोल क्यों पूरा करना चाहता हूं, आप अपने दिमाग को एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए, डिजायर क्लैरिटी से पैदा होती है। अगर गोल वेग है तो डिजायर हमेशा हाफ पावर्ड रहेगी, लेकिन जब रीजन क्रिस्टल क्लियर होता है तो दिमाग उस गोल के प्रति इमोशनल अटैचमेंट बना लेता है। इमोशनल अटैचमेंट ही डिजायर का असली फ्यूल है। और दूसरी बात, अगर मैंने आज काम नहीं किया तो मुझे क्या खोना पड़ेगा, यह माइंड को अर्जेंसी देता है। इंसान गेन की उम्मीद में उतना काम नहीं करता जितना लॉस के डर से करता है। साइकोलॉजी में इसे लॉस अवर्जन कहते हैं, और यह पूरी ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने वाली सबसे मजबूत फोर्सेज में से एक है। जितना आपको पेन नजर आएगा उतनी ही आपकी डिजायर लीथल बनती जाएगी। जब आप हर सुबह ये 2 बातें लिखते हैं, आपका सबकॉन्शियस इन 2 सेंसेशंस, डिजायर और फियर, को एक साथ रजिस्टर करता है, और जब डिजायर प्लस फियर कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट होता है मैसिव एक्शन। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग खुद को डराते भी हैं और मोटिवेट भी करते हैं। वो कहते हैं, मुझे ये गोल चाहिए, और अगर मैंने इसे नहीं हासिल किया तो मैं अपने ड्रीम्स खो दूंगा। ये डबल प्रेशर माइंड को पुश देता है और काम करवाता है। आप समझिए, दुनिया में कोई भी बड़ी उपलब्धि वीक डिजायर से नहीं पैदा हुई। थॉमस एडिसन ने 10,000 फेलियर्स झेले क्योंकि उनकी डिजायर इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की ऑर्डिनरी इच्छा नहीं थी, वो एक बर्निंग ऑब्सेशन थी। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल सिर्फ पसंद नहीं था, वो उसे ब्रीथ करते थे। स्टीव जॉब्स सिर्फ कंपनीज नहीं बना रहे थे, वो अपनी आइडेंटिटी फुलफिल कर रहे थे। नेपोलियन हिल ने हर महान अचीवर का एक ही पैटर्न खोजा। उनकी इच्छा इतनी गहरी थी कि उनके लिए काम लग्जरी नहीं, सर्वाइवल बन गया था। जब डिजायर वीक हो तो दिमाग चैलेंजेस से डर जाता है, लेकिन जब डिजायर स्ट्रांग हो तो वही दिमाग चैलेंजेस को खेल की तरह लेता है। ये वही दिमाग है जो पहले डिस्ट्रैक्शंस खोजता था, अब अपॉर्चुनिटीज खोजने लगता है। वही दिमाग जो पहले रुक जाता था, अब खुद पुश करता है। वही दिमाग जो पहले एक्सक्यूजेस बनाता था, अब सॉल्यूशंस ढूंढता है। और यह ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेशन से नहीं आता, यह स्ट्रांग इच्छा से आता है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे,
आप काम शुरू करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते, आप लेजीनेस फील करते हैं, आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसका कारण आपकी विल पावर कमजोर नहीं है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका डिजायर कमजोर है। विल पावर कभी प्राइमरी टूल नहीं होती, वो तो फ्यूल खत्म होने के बाद इस्तेमाल होने वाला इमरजेंसी बैकअप है। असली पावर डिजायर में होती है। डिजायर जितनी गहरी होगी, आपके अंदर उतनी ही अनस्टॉपेबल एनर्जी पैदा होगी। एनर्जी जो आपको सुबह उठाएगी, एनर्जी जो आपको बार बार कोशिश कराएगी, एनर्जी जो आपको इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद भी वापस खड़ा कर देगी। इसलिए स्ट्रॉन्ग डिजायर को बिल्ड करना ही आपकी एंटायर लाइफ का फाउंडेशन है। और यह यात्रा शुरू होती है सिर्फ 2 सवालों से। आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? और अगर आप ये समझ लें कि हर दिन एक्शन न लेना एक छोटा लॉस नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ की स्पीड को नुकसान पहुंचाता है, तो आपका दिमाग प्रोक्रेस्टिनेशन को लग्जरी मानना बंद कर देगा। ये फियर पल्स डिजायर की डबल शक्ति आपको उस जोन में धकेल देगी जहां से ग्रेटनेस शुरू होती है। याद रखिए, वीक डिजायर सिर्फ विशफुल थिंकिंग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर डेस्टिनी बनाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अपने सपनों को सिर्फ सोचिए नहीं, उन्हें अंदर तक महसूस कीजिए। जब आपकी इच्छा इतनी इंटेंस हो जाएगी कि आप बिना काम किए चैन महसूस न कर सकें, तब एक्शन मजबूरी नहीं, नेचर बन जाएगा, और वही दिन आपकी जिंदगी बदलने का पहला दिन होगा। चैप्टर 2, फेथ सेल्फ प्रोग्रामिंग। अपने दिमाग को हैक करो। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन यह इंसान की पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देती है। हिल का कहना था कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा साइलेंट इंजन है जो हर वक्त एक्टिव रहता है, चाहे आप सो रहे हों, जाग रहे हों, खुश हों, दुखी हों, मोटिवेटेड हों या पूरी तरह निराश। यह कभी ऑफ नहीं होता। और यही वजह है कि अगर आपने इसे गलत प्रोग्रामिंग दे दी, तो यह इंजन आपको लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन, फियर, ओवरथिंकिंग और डाउट की गहरी दलदल में धकेल सकता है, बिना आपको एहसास कराए। सबकॉन्शियस हमेशा काम करता है, लेकिन वो आपके कहने पर नहीं चलता। वो उन कमांड्स पर चलता है जो आप खुद को बार बार रिपीट करते हैं। और ये वही कमांड्स होती हैं जो हम कैजुअली दिन भर बोलते रहते हैं। यार, मुझसे नहीं होगा, मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मेरा दिमाग जल्दी थक जाता है, मुझे फोकस नहीं आता। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन ये बातें माइंड के अंदर वायरसेस की तरह घुस जाती हैं। जिस तरह कंप्यूटर में एक छोटा इन्फेक्शन पूरा सिस्टम स्लो कर देता है, उसी तरह मन में घुसी हुई छोटी छोटी नेगेटिव लाइंस सबकॉन्शियस को करप्ट कर देती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वह सिर्फ रेपिटेशन समझता है। जितना आप एक लाइन को रिपीट करते हैं, सबकॉन्शियस उसे उतना ही सच मानने लगता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लाइन आपके फेवर में है या आपके खिलाफ। अगर आप रोज 10 बार बोलते हैं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो आपका सबकॉन्शियस आपकी आइडेंटिटी में यही लाइन स्थापित कर देगा, चाहे आप वास्तव में कैपेबल हों या नहीं। सबकॉन्शियस माइंड एक बेहद शक्तिशाली बट बेहद नाइव बच्चा है, जो वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। यही से शुरू होता है ऑटो सजेस्शन, जिसे नेपोलियन हिल सेल्फ प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऑटो सजेस्शन का मतलब है अपनी इनर प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करना। हिल कहते हैं कि हर इंसान ऑटो सजेस्शन कर ही रहा है, फर्क इतना है कि कोई इसे कॉन्शियसली करता है और कोई बिना समझे अनकॉन्शियसली। जो लोग कहते रहते हैं, मैं हार जाऊंगा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, वो अपने दिमाग को फेलियर मोड में प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं जो शुरू करता हूं उसे फिनिश करता हूं, वो अपने माइंड को सक्सेस मोड में ट्यून कर रहे हैं। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जितना आप कोई थॉट रिपीट करते हैं, उतनी वो पाथवे मजबूत होती जाती है। नेगेटिव थॉट्स, वीक, कंफ्यूज्ड न्यूरल वायरिंग, पॉजिटिव एंड पावरफुल आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स, स्ट्रॉन्ग, शार्प, कॉन्फिडेंट वायरिंग। इसलिए सबकॉन्शियसली रिपीटेड लाइंस आपकी पर्सनैलिटी शेप कर देती हैं। अब बात आती है पॉइंट 2, रिप्लेस द कमांड्स। जब माइंड में वायरसेस हों, तो उन्हें डिलीट करने का तरीका सिंपल है, उन्हें ओवरराइट करो। जिस तरह आप मोबाइल में ओल्ड फाइल्स को रिप्लेस करते हैं, उसी तरह आपको अपने दिमाग के भीतर चल रही यूजलेस नेगेटिव लाइंस को पावरफुल कमांड्स से रिप्लेस करना है।
हर दिन एक दो ऐसी लाइंस जोर से बोलिए जो आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी डिफाइन करती हों। जैसे, मैं डिसिप्लिन का आदमी हूं, मैं काम पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठता, मैं अनस्टॉपेबल हूं। पहली बार जब आप ये लाइंस बोलेंगे तो ये सब फेक लगेगा कि आप खुद को बेवजह हीरो बना रहे हैं, लगेगा कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। और यही दिक्कत आती है, लोग शुरुआत में ही छोड़ देते हैं क्योंकि स्टेटमेंट्स उन्हें सच महसूस नहीं होती। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग्स नहीं चाहिए, उसे रेपिटेशन चाहिए। आपको खुद लग सकता है कि यह लाइन झूठी है, एग्जैजरेटेड है, ओवर कॉन्फिडेंट है, बट अगर आपने इसे 21 दिन तक लगातार दोहराया, आपका माइंड इसे सच मानना शुरू कर देगा। और जिस दिन सबकॉन्शियस इसे सच मान लेगा, उस दिन से आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। बिहेवियर हमेशा बिलीफ का स्लेव होता है। अगर बिलीफ है मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, तो आपका बिहेवियर डिसिप्लिन को रिजेक्ट करेगा। अगर बिलीफ है मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली अनस्टॉपेबल बनने की कोशिश करेगा। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये वही प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल एथलीट्स, सोल्जर्स, म्यूजिशियंस, सीईओज और हाई अचीवर्स करते हैं। एग्जाम्पल को समझिए। एक बॉक्सर फाइट से पहले खुद को मिरर में 200 बार रिपीट करता है, आई विल नॉट लूज। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि फाइट शुरू होने से पहले उसे अपनी बॉडी नहीं, अपने बिलीफ सिस्टम को जीतना है। अगर बिलीफ स्ट्रांग है तो बॉडी उसे फॉलो करेगी। माइंड को पहले जीतना पड़ता है। शरीर, मेहनत, परफॉर्मेंस सब बाद में आते हैं। इसी वजह से टॉप एथलीट्स माइंड ट्रेनिंग को उतना ही इंपॉर्टेंट मानते हैं जितना फिजिकल ट्रेनिंग को। अब यह समझना बेहद जरूरी है कि सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का सबसे तेज तरीका है रेपिटेशन के साथ टाइमिंग जोड़ देना। दिन में किसी भी समय एफर्मेशंस बोलने का असर होता है, लेकिन 2 स्पेसिफिक मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन, सजेस्टेबल और अब्जॉर्बेंट होता है। पहला, सुबह उठते ही। दूसरा, रात में सोने से ठीक पहले। इन 2 समयों में आपका कॉन्शियस माइंड हाफ एक्टिव और सबकॉन्शियस माइंड फुली रिसेप्टिव होता है। यह वो फेज होता है जहां आपकी ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में होती हैं, जिससे आपका माइंड आइडियाज, सजेशंस, इमेजेस और इमोशंस को गहराई से अब्जॉर्ब करता है। इसीलिए लाइफस्टाइल टिप यही है, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने गोल्स की ऑडियो सुनें या लाइंस लिखें। यह माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे तेज तरीका है। अगर आप यह 2 काम 20-30 दिन तक करते हैं, आपका सबकॉन्शियस आपकी पर्सनैलिटी को नए शेप में ढालना शुरू कर देगा। इमेजिन कीजिए, आप रात में 2 मिनट के लिए ये लिखते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस करके काम करता हूं, मैं जो शुरू करता हूं उसे फिनिश करता हूं। आप सो जाते हैं, लेकिन ये लाइंस आपके सबकॉन्शियस में पूरे रात घूमती रहती हैं। सुबह उठते ही अगर आप वही लाइंस दोहरा दें, तो आपका ब्रेन पूरे दिन के लिए एक तय आइडेंटिटी सेट कर देता है और आपका बिहेवियर उसी आइडेंटिटी के अनुरूप चलने लगता है। यही आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन है। हैबिट बेस्ड डिसिप्लिन कमजोर होता है, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन बुलेट प्रूफ होता है। अब गहराई से समझिए, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके इंटरनल इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करता है। अगर इंस्ट्रक्शंस नेगेटिव हैं, वह आपको वीक बनाएगा। अगर इंस्ट्रक्शंस स्ट्रांग हैं, वह आपको अनशेकेबल बनाएगा। सबकॉन्शियस को आप जो भी बार बार बताते हैं, वह उसे आपकी ट्रूथ बना देता है, चाहे वह रियल ट्रूथ हो या नहीं। इसलिए वह इंसान मजबूत नहीं होता जिसकी बॉडी स्ट्रांग है, वह इंसान मजबूत होता है जिसकी अंदर की प्रोग्रामिंग मजबूत है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ, पकी हुई सॉलिड बिलीफ को बनाने का सबसे तेज तरीका है इसे बार बार बोलना, लिखना और सुनना। यही ऑटो सजेस्शन की शक्ति है। अब इसे प्रैक्टिकली कनेक्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड बने, तो डिसिप्लिन की लाइंस रिपीट करें। आप चाहते हैं कि आप फोकस कर सकें, तो फोकस की आइडेंटिटी रिपीट करें। आप चाहते हैं कि आप एक्सक्यूजेस छोड़ें, तो अनस्टॉपेबल होने की लाइन रिपीट करें। जब माइंड में यह बिलीफ बैठ जाएगा कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो माइंड नेचुरली हर डिस्ट्रैक्शन को रिजेक्ट करेगा। जब माइंड मानेगा मैं कंसिस्टेंट हूं, तो आपका बॉडी खुद बैठकर काम करना शुरू कर देगा। जब माइंड मानेगा मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो फेलियर्स आपको इमोशनल डैमेज नहीं करेंगे, आप बाउंस बैक करेंगे। यही वजह है कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अपनी इंटरनल वॉइस को इतनी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि इंटरनल वॉइस फेट को शेप करती है। इंटरनल वॉइस आपकी हैबिट्स को शेप करती है। इंटरनल वॉइस आपकी डिसीजंस को शेप करती है। इंटरनल वॉइस आपकी पूरी आइडेंटिटी को शेप करती है। और आइडेंटिटी
आपकी डेस्टिनी को शेप करती है। इसीलिए सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कोई मोटिवेशनल गिमिक नहीं है, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पावरफुल वेपन है। ये वो टूल है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ उन लाइन से जो आप खुद से बोलते हैं। आप अपने दिमाग को दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो आप इसे खुद अगेंस्ट यूज होने दें, या आप इसे अपने लिए काम करवाएं। लेजी माइंड, डिस्ट्रैक्टेड माइंड, एंग्शियस माइंड, ये सब रॉन्ग प्रोग्रामिंग के सिम्टम्स हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंड, फोकस्ड माइंड, अनस्टॉपेबल माइंड, ये करेक्ट प्रोग्रामिंग के परिणाम हैं। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। अगर आप इसमें गार्बेज फेंकेंगे, गार्बेज ही बाहर आएगा। अगर आप इसमें पावर डालेंगे, पावरफुल रिजल्ट्स बाहर आएंगे। फेथ यानी बिलीफ इन योरसेल्फ खुद ब खुद नहीं आता। फेथ को बिल्ड करना पड़ता है, और फेथ बिल्ड होता है ऑटो सजेस्शन से, रेपिटेशन से, आइडेंटिटी स्टेटमेंट से और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से। नेपोलियन हिल का पूरा फिलॉसफी एक ही लाइन में समझा जा सकता है, यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली टेल योरसेल्फ। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने दिमाग की लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी। आप जो खुद से रोज बातें करते हैं वही आपकी फ्यूचर को कंट्रोल करती हैं। अगर आप इसे समझ गए तो आप अपने दिमाग को हैक कर चुके हैं। चैप्टर 3, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक्शन को रिचुअल बना दो। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि दुनिया में कोई भी सपना सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता। सोच शुरुआत है, मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन असली पावर सिस्टम में छुपी है। एक ऐसा सिस्टम जो आपको रोज एक ही दिशा में धकेले, चाहे आपका मूड कैसा भी हो, एनर्जी कितनी भी कम हो और दुनिया आपको कितनी भी डिस्ट्रैक्ट क्यों ना कर दे। हिल के अनुसार, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान एंड एक्ट ऑन इट इमीडिएटली। ये लाइन उतनी सिंपल है जितनी गहरी। ज्यादातर लोग प्लान बनाते हैं, लेकिन प्लान इतना वेग, इतना स्कैटर्ड, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि दिमाग एक्शन लेने से पहले ही थक जाता है। दिमाग कंफ्यूजन को पसंद नहीं करता। दिमाग क्लैरिटी पर चलता है और रेपिटिशन पर थ्राइव करता है। अगर आपका प्लान सोचने की जरूरत छोड़ देता है, तभी आपका माइंड उसे फॉलो करेगा। वरना आप हर दिन डिसाइड करते रहेंगे कि किस काम को प्रायोरिटी दूं, कब शुरू करूं, किससे शुरू करूं, कितना करूं, और इसी एंडलेस कंफ्यूजन में आपका ब्रेन थक जाता है और आप एक्शन लेने की जगह आराम ढूंढ लेते हैं। इसीलिए हिल कहते हैं कि प्लान नहीं, डेली रिचुअल बनाओ। ऐसा रिचुअल जिसमें आपके बेस्ट टास्क्स उसी समय होते हों जब एनर्जी हाईएस्ट हो, माइंड फ्रेश हो और डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो। इमेजिन कीजिए कि आपका दिन एक खाली पन्ने की तरह है और आप हर सुबह डिसाइड करते हैं कि उस पन्ने पर क्या लिखना है। शुरू में ये फ्रीडम अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे डिसीजन फैटीग आपकी सारी एनर्जी खा जाती है। यही वजह है कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा जैसे लोग अपनी लाइफ में रूटीन्स अडॉप्ट करते थे, क्योंकि रूटीन दिमाग को बचाता है और दिमाग की बची हुई एनर्जी डीप वर्क में लगती है। नेपोलियन हिल का कंसेप्ट सिंपल है। जब एक्शन रिचुअल बन जाता है, डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। रिचुअल्स दिमाग को ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं, जहां टास्क शुरू करने का इमोशनल लोड गायब हो जाता है। इसलिए अगर आपका स्केड्यूल है सुबह 6 से 8 डीप वर्क, 8 से 9 एक्सरसाइज, रात 9 से 10 स्किल प्रैक्टिस, तो आपका दिमाग हर दिन खुद ब खुद इसी फ्लो को फॉलो करेगा, बिना रेजिस्टेंस, बिना हेजिटेशन, बिना एक्सक्यूजेस। और यहां एक गहरी न्यूरोसाइंस ट्रूथ छुपी है। जब आप हर दिन एक ही समय पर एक ही काम करते हैं, आपका ब्रेन उसी एक्टिविटी के लिए डेडिकेटेड न्यूरल पाथवेज बनाता है। 21 से 30 दिनों में आपका माइंड उस घंटी की तरह कंडीशन्ड हो जाता है जो बजते ही डॉग में रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है, क्लासिकल कंडीशनिंग। आपका दिमाग खुद को प्रिपेयर करने लगता है। 6 बजे होते ही आपका ब्रेन डीप वर्क मोड में शिफ्ट हो जाता है, बिना आपको मोटिवेशन के लिए जूझे। इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का असली मतलब है अपने ब्रेन को एनर्जी बचाने का तरीका देना। ब्रेन हमेशा सबसे आसान रास्ते की तलाश करता है। इसलिए अगर आपका स्केड्यूल स्कैटर्ड है, एक दिन रात को पढ़ना, अगले दिन सुबह, फिर शाम को, तो ब्रेन को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है और यह एडजस्टमेंट एनर्जी ड्रेन करता है। जब एनर्जी ड्रेन होती है तो डिसिप्लिन गिरता है। अब यहां आता है पॉइंट 2, स्मॉल विंस, बिग मोमेंटम। लोग बड़े कामों से डरते हैं क्योंकि दिमाग नेचुरली बड़े टास्क्स को थ्रेट की तरह देखता है। बिग टास्क्स इक्वल्स बिग एनर्जी लॉस, इक्वल्स पॉसिबल फेलियर, इक्वल्स डिस्कम्फर्ट।
इसलिए दिमाग तुरंत एस्केप ढूंढता है। लेकिन जब आप उसी बड़े टास्क को छोटे छोटे विंस में तोड़ देते हैं तो माइंड में दो चीजें होती हैं। पहली, टास्क मैनेजेबल लगता है। दूसरी, हर छोटी जीत से डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन सिर्फ हैप्पीनेस का हार्मोन नहीं है, यह मोटिवेशन का हार्मोन है। हर छोटी विन दिमाग को सिग्नल देती है, तुम जीत रहे हो, कंटिन्यू करो। और दिमाग नेचुरली उसी चीज को रिपीट करता है जिससे उसे रिवॉर्ड मिल रहा हो। यही मोमेंटम का साइंस है। मोमेंटम विल पावर से नहीं बनता, स्मॉल विन्स से बनता है। एग्जाम्पल समझने के लिए 200 पेज की प्रिपरेशन को लें। अगर आप दिमाग को एक ही बार में 200 पेज की इमेज दिखाएंगे, वह तुरंत डर जाएगा और डिले करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं पहला स्टेप सिर्फ 5 पेजेस, तो दिमाग इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि स्मॉल टास्क ऑलवेज अपीयर्स सेफ और डूएबल। और जब आप 5 पेजेस पढ़ लेते हैं, आपका ब्रेन कहता है अच्छा लग रहा है, थोड़ा और कर लेते हैं। मोमेंटम शुरू हो जाता है। हिल कहते हैं आपका सबसे कठिन स्टेप पहला स्टेप है। वंस यू स्टार्ट, योर माइंड टेक्स ओवर। और यह बिल्कुल सही है। जब आप स्टार्ट करते हैं, माइंड फाइट मोड एक्टिवेट कर देता है, जहां आप कम से कम 2 से 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। यह वही स्टेट है जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टार्ट से नहीं आता, फ्लो छोटे विंस से पैदा होता है। अब ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का असली जादू यह है कि जब आप हर दिन फिक्स्ड रिचुअल्स के साथ छोटे विंस जमा करते जाते हैं, तो आपका माइंड एक नया आइडेंटिडाड बना लेता है। वो आइडेंटिडाड कहती है मैं वो इंसान हूं जो हर दिन प्रोग्रेस करता है। और जब आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, हैबिट्स ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाती हैं। यही कारण है कि हिल का जोर प्लान पर नहीं, सिस्टम पर है। प्लान अस्थायी होता है, सिस्टम परमानेंट। प्लान एक बार बनता है, सिस्टम रोज रिपीट होता है। प्लान सोच से बनता है, सिस्टम कैरेक्टर बनाता है। लाइफस्टाइल टिप भी इसी आइडेंटिटी शिफ्ट पर आधारित है। अपने दिन के पहले 90 मिनट में वही काम करें जो आपके सपनों को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाता है। यह कोई रैंडम सजेशन नहीं है, यह दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की मॉर्निंग स्ट्रैटेजी है। इसे ब्रायन ट्रेसी ईट दैट फ्रॉग कहते हैं, रॉबिन शर्मा विक्ट्री आवर कहते हैं, और नेपोलियन हिल पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सुबह के पहले 90 मिनट आपका ब्रेन सबसे फ्रेश, सबसे डिस्ट्रैक्शन फ्री, सबसे पावरफुल होता है। इस टाइम विंडो में किया गया काम आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि आपकी जीवन की डायरेक्शन तय करता है। अगर आप दिन की शुरुआत लो वैल्यू टास्क से करते हैं, मैसेजेस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, तो आपका ब्रेन पूरे दिन लो फ्रीक्वेंसी टास्किंग मोड में रहता है। लेकिन अगर आप सुबह डीप वर्क या गोल ओरिएंटेड वर्क करते हैं, आपका माइंड पूरे दिन हाई परफॉर्मेंस जोन में ऑपरेट करता है। यह वही इफेक्ट है जो एथलीट्स को वार्म अप से मिलता है। वार्म अप एंटायर परफॉर्मेंस को प्राइम कर देता है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का टूल है। जब आप खुद से किए हुए समय बेस्ड कमिटमेंट को निभाते हैं, आप अपने अंदर की रिलायबिलिटी बढ़ाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट इक्वल्स रिलायबिलिटी विथ योर सेल्फ। जब आप कहते हैं मैं सुबह 6 बजे डीप वर्क करूंगा और आप करते हैं, आपका सबकॉन्शियस आपको ट्रस्टवर्दी आइडेंटिटी देता है। और जब आप ट्रस्टवर्दी महसूस करते हैं, आप गोल चेसिंग मशीन बन जाते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आप 30 दिन के लिए हर सुबह 90 मिनट हाई वैल्यू वर्क को डेडिकेटेड कर दें, फिर छोटे छोटे विंस जमा करते जाएं, फिर रूटीन को रिचुअल बना दें, तो 30 दिनों के बाद आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? आप डिसिप्लिन्ड होंगे, फोकस्ड होंगे, प्रोडक्टिव होंगे और सबसे जरूरी, प्रिडिक्टेबल होंगे। प्रिडिक्टेबिलिटी इंटरनल केओस को शांत कर देती है। प्रिडिक्टेबल पर्सन अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकता है। अनप्रिडिक्टेबल पर्सन सिर्फ सर्वाइवल चेस करता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग आपके दिमाग के अंदर एक रिदम बनाती है, एक लगातार चलने वाली लय जो आपको हर दिन थोड़ा आगे धकेल देती है। यह रिदम आपकी एनर्जी को डायरेक्शन देती है। दुनिया डिस्ट्रैक्शन बनाती है, लेकिन सिस्टम कॉन्सेंट्रेशन बनाता है। और कॉन्सेंट्रेशन ही वो फ्यूल है जो सपनों को रियलिटी में बदल देता है। इसलिए याद रखिए, सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेशन नहीं, मशीन जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी लाने के लिए डिसिप्लिन नहीं, सिस्टम चाहिए। और सिस्टम बनाने के लिए आपको अपने एक्शंस को रिचुअल बनाना पड़ेगा, ताकि आपका दिमाग काम करने से पहले सोचने में एनर्जी वेस्ट न करे।
नेपोलियन हिल का फिलॉसफी क्लियर है। योर प्लान शेप्स योर प्रोग्रेस, बट योर रिचुअल्स शेप योर आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी वही असली पावर हाउस है जो सपनों को खींचकर हकीकत में बदल देती है। चैप्टर 4, परसिस्टेंस, 30 दिन का अनुशासन। चैलेंज। नेपोलियन हिल कहते थे, मोस्ट पीपल क्विट व्हेन सक्सेस इज जस्ट वन स्टेप अवे। ये लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी ही डरावनी भी है, क्योंकि ये बताती है कि ज्यादातर लोग असफल नहीं होते, वे बस समय से पहले हार मान लेते हैं। इस चैप्टर का पूरा सार यही है कि काम करने की मजबूरी पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। आपके रोज के डिसीजन से, आपकी आइडेंटिटी से और उस लड़ाई से जो आप अंदर ही अंदर खुद से लड़ते रहते हैं। जब तक माइंड को एक नया पैटर्न नहीं मिलता, वो हर चैलेंज पर आपको बचाने की कोशिश करेगा। छोड़ दे, बाद में कर लेंगे, आज मूड नहीं है, एनर्जी कम है। लेकिन परसिस्टेंस वही स्किल है जो दिमाग को इन बहानों के ऊपर उठकर एक नया शेप देती है। एक ऐसी आइडेंटिटी जहां काम करना स्ट्रगल नहीं, एक नेचुरल फ्लो बन जाता है। पॉइंट 1, 72 आवर रूल, नेपोलियन हिल का रिसर्च बेस्ड प्रिंसिपल। एनी आइडिया दैट इज नॉट एक्टेड अपॉन विद इन 72 आवर्स डाइज। ये सुनते ही झटका लगता है, क्योंकि हम सबके पास ऐसे गोल्स की लिस्ट है जिन्हें हमने महीनों, यहां तक कि सालों से शुरू ही नहीं किया। माइंड को ऐसे गोल्स डेड प्रोजेक्ट्स लगते हैं, मतलब उसका सिस्टम डिसाइड कर लेता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे इग्नोर करना सेफ है। एग्जाम्पल के तौर पर, आपको जिम शुरू करने का आइडिया आता है। पहला दिन आप एक्साइटेड, दूसरा दिन थोड़ा डाउट, तीसरा दिन कल देखेंगे, और चौथे दिन आइडिया ऑफिशियली खत्म। माइंड को सिर्फ 2 चीजें दिखती हैं, एक्शन या नो एक्शन। बाकी सब इंटरप्रिटेशंस, एक्सक्यूजेज और इमेजिनेशन हैं। इसलिए लाइफ बदलने की शुरुआत कभी प्लानिंग से नहीं होती, वो पहले कदम से होती है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। माइंड को बस यही सिग्नल चाहिए। पॉइंट 2, 30 दिन सुपर डिसिप्लिन सपनों का सिस्टम जटिल नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम माइंड को डराता है, सिंपल सिस्टम माइंड को चलाता है। नेपोलियन हिल यही कहते थे, डिसिप्लिन इज नॉट अ हैबिट, इट इज एन आइडेंटिटी यू ग्रो इनटू। यानी आप डिसिप्लिन करते नहीं, आप डिसिप्लिन बनते हैं। और इस आइडेंटिटी शिफ्ट के लिए सिर्फ 30 दिन काफी हैं। लेकिन शर्त यह है, इन 30 दिनों में आप इमोशंस पर नहीं, रूल्स पर चलेंगे। रूल 1, हर सुबह एक बड़ा टास्क, नो एक्सक्यूजेस। इसका साइकोलॉजिकल कारण सिंपल है, मॉर्निंग में विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है। डे के पहले 90 मिनट में जो काम आप करते हैं वही आपकी लाइफ शेप करता है। एक बड़ा टास्क पूरा करते ही माइंड को मिलता है डोपामीन प्लस मोमेंटम, आइडेंटिटी शिफ्ट। ये तीनों मिलकर ब्रेन को पुश करते हैं कि तू केपेबल है, तू कर सकता है। रूल 2, 30 मिनट रीडिंग या लर्निंग। आप जो इनपुट लेते हैं, माइंड उसी के हिसाब से आपको ऑपरेट करता है। अगर दिन भर सिर्फ सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और नेगेटिविटी मिल रही है, तो आपके अंदर डिसिप्लिन कहां से आएगा? रीडिंग माइंड को रीवायरिंग करती है, आप एक नए वर्जन में बदलते हो। रूल 3, रात को 2 मिनट अकाउंटेबिलिटी। ये दुनिया का सबसे पावरफुल हैबिट है, लेकिन सबसे अंडररेटेड भी। रात में 2 मिनट लिखें, आज क्या करना था, क्या किया, क्यों नहीं किया। इससे माइंड को गिल्ट नहीं मिलता, माइंड को क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी डिसिप्लिन का असली फ्यूल है। एग्जाम्पल, कंसिस्टेंसी विदाउट इमोशन। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हर एथलीट, हर साइंटिस्ट की एक चीज कॉमन होती है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन मूड। उनका एक्शन फिक्स्ड होता है, इमोशन जाए भाड़ में, वे काम फिर भी करते हैं। बॉक्सर्स, स्विमर्स, मैराथन रनर्स, इनकी ट्रेनिंग में एक्साइटमेंट नहीं होती, पेन होता है, लेकिन वे फिर भी डेली अपीयर होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं परसिस्टेंस, टैलेंट, परसिस्टेंस, मोटिवेशन, परसिस्टेंस, परफेक्ट कंडीशंस। ये लोग डिसिप्लिन्ड इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास मोटिवेशन है, वे डिसिप्लिन्ड हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी डिसिप्लिन्ड है। लाइफस्टाइल टिप, 7 दिन की सोशल मीडिया डिटॉक्स। सोशल मीडिया आपके टाइम को नहीं खाता, आपकी विल पावर खाता है, आपकी अटेंशन स्पैन खाता है, आपका सेल्फ वर्थ खाता है। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी लूज मत करो। 7 दिन का डिटॉक्स, और आप महसूस करेंगे कि माइंड में अचानक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है।
वो क्लैरिटी जिसकी आपको मंथ्स से जरूरत थी, वो वापस मिल जाएगी। चैप्टर 4 का रियल मैसेज डिसिप्लिन सिखाया नहीं जाता, जिया जाता है। आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। एक दिन में नहीं, एकदम से नहीं, लेकिन स्टेडिली, साइलेंटली, कंसिस्टेंटली। और एक दिन आप वही इंसान बन जाते हैं जिसके लिए कभी आप सपने देख रहे थे। परसिस्टेंस कोई हीरोइक एक्ट नहीं है, ये छोटे छोटे डेली डिसीजंस का एक्यूमुलेशन है। जितनी देर आप टिकते हैं, माइंड उतना ही आपको स्ट्रांगर बनाता है, और अचानक काम करना मजबूरी नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। जिंदगी आपको दो तरह के मौके देती है, एक वो जो दूसरों को बदलते देखकर आपको डराते हैं, और दूसरा वो जिन्हें पकड़कर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी सिर्फ एक बात पर टिकी है, अगर आप अपने माइंड को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने सपनों का इंतजार करेंगे या आज से पहला कदम उठाएंगे? अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपके अंदर कहीं गहराई में लगी हैं, अगर आपको लगता है कि अब एक्सक्यूजेस खत्म करने का समय आ चुका है, तो ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, यहीं से शुरू होनी चाहिए। अगर आप ऐसे और डीप लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें आई एम रेडी, क्योंकि याद रखिए, आपके सपने इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन आप आज से शुरू करें, अब से शुरू करें, और दुनिया को बताएं कि आप भी अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। दिस इज योर मोमेंट। टेक द स्टेप, स्टार्ट द जर्नी।